इनका कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि आपको गठिया हो चुका है। मास्टर जी टॉयलेट यूरिन भी खड़े होकर करते थे ये सिस्टर। खड़े बाथरूम करती थी और खड़े टॉयलेट करती थी। जी पापा जी। और मास्टर जी 2 महीने तक इनका कहना है कि मस्जिद में चक्कर लगाते रहे 2 महीने तक। तो एक दिन में कितने चक्कर काटती थी? एक दिन में 7 या 9 चक्कर लगाती थी। और 2 महीने लगातार चक्कर लगाती थी। 2 महीने लगातार लगाए। मास्टर जी जितने पैसे कमाते थे सारे इनके इलाज में लगाते थे। और अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम मीरा है, साथ में इनके पति हैं और यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये इनका कहना है कि 2020 में इनकी शादी हुई और 1 साल तक तो ये सही रहे, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि दुष्ट आत्माओं ने इनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। इनको लगातार अपोस्टल जी बुरे सपने आते थे, दब्बे पड़ते थे और रात को चिल्लाते थे ये सिस्टर। इतना ज़्यादा गंदे तरीके से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी उसके बाद ये सिस्टर बीमार रहना शुरू हो गई। इनका कहना है कि पहले तो बुखार आया, फिर उसके बाद अपोस्टल जी हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद अपोस्टल जी रेगुलर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, बैठने में दिक्कत थी और घर का कामकाज नहीं कर पाते थे ये सिस्टर। लगातार दवाइयाँ खा रहे थे अपोस्टल जी। इनके ये पति हैं जो लेबर का काम करते हैं, इनका कहना है कि 300 रुपया दिहाड़ी लेते थे, लेकिन अपोस्टल जी जितने पैसे कमाते थे सारे इनके इलाज में लगाते थे। और साथ में ये भाई के 2 ब्रदर हैं वो भी काम करते हैं, उनका पैसा भी ये सिस्टर के ऊपर लग रहा था। और साथ में अपोस्टल जी ये ठेके की ज़मीन के ऊपर, लीज की ज़मीन के ऊपर अपोस्टल जी खेती बाड़ी करते थे, उसके ऊपर से भी जो पैसा आता था वो भी इनके ऊपर लगा रहे थे। तकरीबन अपोस्टल जी 8-9 लाख रुपया इनके ऊपर लग गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और 4 साल से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। और अपोस्टल जी पहले तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, फिर उसके बाद जब रिपोर्ट्स करवाई तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि आपको गठिया हो चुका है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ना तो ये हाथों पाँव से लगातार इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी, जोड़ों में से दर्द रहता था और 2 साल से ये पाँव के बल बैठ नहीं पाए अपोस्टल जी। यहाँ तक कि अपोस्टल जी टॉयलेट यूरिन भी खड़े होकर करते थे ये सिस्टर, इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन खराब थी। सोच लो 8-9 लाख रुपया खेती का पैसा, खुद का काम करना वो भी पैसा इसके ऊपर लगा। जी अपोस्टल जी भाइयों की कमाई भी, भाइयों की कमाई का भी और कर्ज भी उठाया। जी अपोस्टल जी 8-9 लाख लग गया इसके ऊपर। क्या क्या हो रहा था उस टाइम में से अपोस्टल जी जब इतना पैसा लगा? अपोस्टल जी लगातार बुखार रहता था, हाथों में दर्द और गठिया हो चुका था इनको। तो वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते थे ये लोग? जी अपोस्टल जी डॉक्टर्स के पास गए। मतलब उतनी बीमारियां समझ नहीं आती जितनी इसकी कंडीशन खराब थी। जी अपोस्टल जी इससे बात करो भाई से। हाँ जय मसीह की। सुनो तो देखो ये कैसे तुम्हें, जैसे ये बीमार थी, गठिया था, बुखार रहता था, बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, उन टाइम में कितना और हालात था थोड़ा बताओ। पापा जी इसके हालात बहुत खराब थे। ये अपने आप उठ नहीं पाती थी, ना खाना खा पाती थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, टॉयलेट बाथरूम करने में दिक्कत होती, खड़ी खड़ी करते थे ये। खड़े बाथरूम करती थी और खड़े टॉयलेट करती थी। जी पापा जी। सोच लो क्या हाल होगा ऐसे मनुष्य का, थोड़ा सा फील करो इस बात को। एक बंदा खड़े हुए टॉयलेट कर रहा है, लेडीज खड़े हुए बाथरूम कर रहा है, क्या नर्क जैसी जिंदगी बनी हुई थी। तो ये सारा पैसा डॉक्टरों के ऊपर लुटाया या तांत्रिक बाबाओं के पास भी जाकर? पापा जी डॉक्टरों ने लिया और तांत्रिकों ने भी लिया है। तांत्रिक कितने गए? तांत्रिक के पास बहुत गए हैं। कितने थे तांत्रिक? तांत्रिक कम से कम 10 से 12 लोग के पास गए थे। उन्होंने भी लूटा? उन्होंने भी लूटा और भी इधर उधर धार्मिकता की, सब कुछ किया। धार्मिकता भी किए, मस्जिद फिर जाते थे, कहीं से कोई लाभ नहीं। मस्जिद आप हिंदू हो? जी हाँ। फिर भी गए है ना? फिर भी गए। हाँ अपोस्टल जी लेकिन चर्च आते तो कहते हमारा धर्म नहीं, बाकी जगह पर चले जाते हैं लोग सब जगह। अच्छा फिर अपोस्टल जी 2 महीने तक इनका कहना है कि मस्जिद में ये सिस्टर लगातार बाउंड्री में इसको रखा गया। अपोस्टल जी बाउंड्री में चक्कर लगाते रहे 2 महीने तक। मतलब जैसे कहा था मस्जिद वालों ने? जी अपोस्टल जी 2 महीने चक्कर, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब जो मस्जिद की बाउंड्री होती है, मतलब आसपास लगातार घूम के चक्कर लगाते थे। जो वो बनी है मस्जिद, उसके चारों ओर जो खाली स्थान है उसके जी पापा चक्कर काटने। जी
तो एक दिन में कितने चक्कर काटती थी? एक दिन में 7 या 9 चक्कर लगाती थी। उन्होंने कहा था ऐसा करने से ठीक हो जाएगी, वो उस पर एक बाबा रहता था, बोलता था कि ठीक हो जाएंगे। ऐसा करने से, जी ठीक हो चक्कर जाएंगे। लगाने से। जी और 2 महीने लगातार चक्कर लगाती जी रही। 2 महीने लगातार लगाए। तो ये तो चल फिर नहीं सकती थी, इसका बुरा हाल था। कब कैसे चक्कर लगाती थी ये? पापा जी ये हल्का हल्का रुक रुक के चलती थी, बहुत बहुत धीरे ओहो। धीरे चलती थी। थोड़ी सोच दूर लो चलती थी। दुनिया का हालात। इधर परमेश्वर तुम्हें देखना कोई कठिन चीज नहीं कहेगा करने के लिए, तो फिर वो तुम्हें आराम दे देगा। सोचो अपना जीवन पाने के लिए मर मर कर ये चक्कर काट रही थी। और कुछ लोगों को छुटकारा मिलता है, फिर नॉर्मल ले लेते परमेश्वर को। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और जो भी ऐसा कभी करते हैं वो लोग भूल जाते हैं उपकार को। तो वो याद रखो, वचन कहता है फिर तुम और मुसीबत में फंस जाओगे। अगर परमेश्वर के अनुग्रह को तुष्ट जानोगे, जो काम दुनिया में कहीं से नहीं हुआ, जब परमेश्वर करेगा, अनुग्रह करेगा, उसे तुष्ट जानोगे, नॉर्मल हो जाओगे, नियमों से बाहर हो जाओगे, हल्के में लोगे परमेश्वर को और मिनिस्ट्री को, खुदा के दास को, तो फिर बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया। और जानते ही यीशु मसीह ने चंगा करने के बाद उसने कहा जा, अब पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति में तू पड़ जाए। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य स्वार्थी है, मतलबी है, अपने कामों से मतबल निकालता है, स्वार्थ से आता है बस, कभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता। और आप लोगों ने किसी ने स्वार्थी नहीं बनना, नहीं तो मुसीबत और बढ़ सकती है। अच्छा, फिर जब इतनी कंडीशन, बुरी हाल, सब कुछ किया, फिर 8-9 लाख उजड़ा, सब कुछ हुआ, क्या हुआ फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक बाबा ने इनको बोला कि नदी में नहाने के लिए इनको लेके गए अपोस्टल जी। जब ये नदी में नहाई सिस्टर, उसके बाद जब बाहर निकली तो इनके बालों में से जो पानी टपकता था और जो हाथों से पानी टपकता था या पाँव के अंगूठों में से पानी टपकता था, उस पानी को लिया और अपोस्टल जी जंगल में जाकर गाड़ दिया ताकि ये सही हो पानी जाए। लिया बाबा ने? जी अपोस्टल जी। ऐसे कोली गुली में? जी अपोस्टल जी, किसी चीज में लिया, पानी लिया और जंगल में जाकर गाड़ दिया। जी, फिर ताकि ये ठीक हो जाए। तो अपोस्टल जी उस समय भी गारंटी दी थी कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अपोस्टल जी तब भी ये ठीक नहीं हुई। अच्छा, फिर जब इतना कुछ करके कब इनको गुड न्यूज मिलती? अपोस्टल जी इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जब सब कुछ भी किया तो प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ गई। इनके बच्चेदानी के अंदर भी गांठ बन गई और अपोस्टल जी लगातार इनको ब्लीडिंग आती थी, उससे भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये पूरी तरह परेशान थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब इनको गुड न्यूज़ मिली तो इनका कहना है कि 18/5/2025 को अपोस्टल जी ये पहली बार सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए। और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी पहली मीटिंग में ही जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, लेहन सीन है हमारे पास अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि पहली मीटिंग में ही जब आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई है सिस्टर के ऊपर, उसी दिन से ये सिस्टर कहते हैं कि बिल्कुल फ्री हो गई और उसके बाद अभी बैठ रहे हैं, अभी दूसरी बार सीधा गवाही देने के लिए आए हैं अपोस्टल जी। तो अभी लगभग 3 महीने बाद आई है। जी अपोस्टल जी। कहाँ से आई है लोग? ये अपोस्टल जी यूपी से आए हैं। देख लो, हमने हाथ रखा, प्रेयर कर दी, जो इतने सालों में नहीं हुआ। कितनी कठिन परीक्षाएं की, जो भी उन्होंने बताया बाबा और लोगों ने, कितनी कठिन परीक्षाओं से निकली है बहन, उनके बाबाओं के तरीके, तौर तरीकों से। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो बस यीशु के ऊपर विश्वास करने को कहा। किसके ऊपर? खुदाबंद यीशु, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए ताकि हमें जीवन मिले। ये फेथ को ना कठिन कर दिया हमारे लोगों ने, सोना डिफिकल्ट कर दिया है, जिससे लोगों को जीवन नहीं मिल रहा। क्यों यहाँ इतनी हीलिंग्स होती है? क्योंकि हम लोगों को राइट करते रहते हैं परमेश्वर के साथ। अच्छा, उसके बाद सीधी ये गवाही देने आई है जी। और इतने सालों से गठिया ना चल सकती थी, खड़े खड़े टॉयलेट करती थी, खड़े खड़े बाथरूम करती थी। जी चल बैठ कर दिखा बहन, वो देखो, उठ, फिर बैठ, ये देखो उसकी पावर को।
जीवित परमेश्वर की पावर को देखो, जो दुनिया में सब कुछ करने से नहीं हुआ, वो एक हाथ रखने से और खुदा के नाम से हुआ। और इनके विश्वास से जब ये बन गए, ऑनलाइन जाकर बने रहे रेगुलर वीरवार और संडे देखते हो घर में, और गवाही दो और परमेश्वर का काम बढ़ाओ। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से हालेलुया।